प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। कब की बात है? तो 1931 की। इस क्षेत्र का काल निर्धारण का प्रयास किया था जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का। और अर्नेस्ट मेके ने कब किया था? इसने किया था 2800 से 2500 ईसा पूर्व का काल निर्धारण किया था। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व का। सीजे गेड इसने 2350 से 1750 ईसा पूर्व का। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व का। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व का। तो इस प्रकार से काल निर्धारण किए थे सिंधु सभ्यता की तिथि के। C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को, सिंधु सभ्यता की तिथि को। और सर्वाधिक मान्य मत यही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है सिंधु सभ्यता की तिथि। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूराइसल सुद का गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी पूराइसल आलमगीर में, उत्तरी पूराइसल मांडा में, दक्षिणी पूराइसल दाइमाबाद में। और सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, इसमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। सिंधु सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिकट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। कैसी थी? मिश्रित प्रजाति की, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। पहली प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी भूमध्य सागरीय, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड। ये प्रजातियां भूमध्य सागरीय। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, पणी, असुर, व्रत, बाहिक, दास, नाग आदि प्रजातियों से संबंधित बताया गया है। परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को मानते हैं कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता और विद्वान आर्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया है सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियन को बताया है। द्रविड़ को बताया राखल दास बनर्जी ने, और दस्यु और दास को बताया व्हीलर ने कि ये सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, ये समकालीन बड़ी बस्तियां थी। नेक्स्ट है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंस अवशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने दी थी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने जानकारी सबसे पहले दी थी इसके बारे में, हड़प्पा के टीले के बारे में। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। किसका सर्वेक्षण किया? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का। 1923 से इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ हुआ। फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने, 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कराया। किसका? हड़प्पा का। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। अगला बिंदु है हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा मिली हैं।
हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है हड़प्पा के। और इसके अलावा हड़प्पा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बेल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वक्राकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष आदि वहां से मिले हड़प्पा से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। सिंधी में अर्थ है इसका मृतकों का टीला। सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का, और यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसको? इस विशाल स्नानागार को। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। कैसी थी? जनतंत्रात्मक थी। यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के समान थी। इसमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्य रत्न, नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए और कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। 1931 में सर्वप्रथम खोज इसकी एमजी मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है ये, और यहाँ सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त तो प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुककर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? चनहुदड़ो से मिले हैं। उत्खनन करवाया था अर्नेस्ट मेके ने 1935 में। कब करवाया था? 1935 में। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे, और इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यहाँ मन के सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। क्या क्या था यहाँ पर? मन के सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। कहाँ से मिली है? वक्राकार ईंटें चनहुदड़ो से। एकमात्र पुरा स्थल है। चनहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झुककर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये? चनहुदड़ो से।